करेंगे कि भाई जो मटेरियल क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। तो साथियों हमारे चारों ओर का जो आवरण है इसे बोला जाता है पर्यावरण या फिर इसे बोलते हैं प्रकृति। और प्रकृति के अंदर बहुत सारी हमारी वस्तुएं उपस्थित हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, प्राणी, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। तो पदार्थ की परिभाषा की बात करें तो पदार्थ की एकदम बिल्कुल ही सिंपल परिभाषा है, वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही पदार्थ की परिभाषा ये होती है कि प्रकृति के अंदर उपस्थित वह प्रत्येक वस्तु जिसे हम हाथों से छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जो जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो, और जो क्या घेरती हो, स्थान घेरती हो, कहने का मतलब कुछ जगह कवर करती है, उसे क्या बोला जाता है, पदार्थ। यहां तक आए बात समझ में। चलो अब बात करते हैं कि वह जो पदार्थ होता है उसे कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो पदार्थ को वैसे 5 भागों के अंदर बांटा गया है, लेकिन जो मुख्य भाग है वो है 3। पदार्थ का पहला भाग है या फिर पहली श्रेणी है वो है ठोस, जिसे बोला जाता है सॉलिड। और इस श्रेणी के अंदर कौन कौन से पदार्थों को रखा गया है उनके बारे में हम बात करेंगे। साथियों वह पदार्थ या फिर वे पदार्थ जिनका आकार, आयतन और द्रव्यमान फिक्स रहता है उसे कौन सी श्रेणी में रखा गया है, ठोस के अंदर। कहने का मतलब उनका द्रव्यमान भी फिक्स रहेगा, आकार भी फिक्स रहेगा, आयतन भी फिक्स रहेगा, वो कौन से पदार्थ कहलाएंगे अपने पास, ठोस। अगर उदाहरणों की बात करें तो इसके अंदर आ गया सोना, पत्थर, लोहा, चुंबक, चांदी, सब किसके उदाहरण है, ठोस के। साथ ही दूसरे नंबर पर है अपने पास द्रव, जिसे बोला जाता है लिक्विड। ये द्रव्य है, ये द्रव है, ये पदार्थ है, और ये क्या है, पदार्थ की अवस्था। द्रव अवस्था के अंदर उन पदार्थों को रखा गया है जिनका द्रव्यमान और आयतन तो फिक्स रहता है लेकिन आकार फिक्स नहीं रहता। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम जिस पात्र के अंदर डालेंगे उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा, उसे क्या बोला जाता है, द्रव। और इनके अंदर क्या रहता है, भरने का गुण होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पानी, डीजल, दूध, ये किसके एग्जाम्पल हैं साथियों, द्रव के। और तीसरे नंबर पर आता है साथियों अपने पास गैस। गैस के अंदर उन पदार्थों को रखा गया है या फिर उन पदार्थों को इस श्रेणी के अंदर आते हैं जिनका द्रव्यमान फिक्स रहता है, सिर्फ और सिर्फ उनका क्या रहता है, वजन फिक्स रहता है, आकार और आयतन फिक्स नहीं रहता। आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उसे बोलते हैं आयतन। एग्जाम्पल की बात करें तो साथियों हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सीएनजी, मीथेन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, गैस के। आपकी अवस्थाएं भी होगी कंप्लीट। चलो इसको हमने कर लिया कवर। साथियों नेक्स्ट टॉपिक है अपना पास अणु। अणु है ना, तो हम बात करते हैं अणु की। भाई अणु होता क्या है, पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना साथियों, छोटे छोटे कण, उन्हें क्या बोलते हैं, अणु। पदार्थ के छोटे छोटे कणों को अणु बोला जाता है, या फिर पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनता है साथियों, अणु। इसके बाद में जो अणु होता है ना, ये प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में मिलता है, मुक्त अवस्था में उपस्थित रहता है। और मुक्त अवस्था में उपस्थित रहता है तो साथियों इसके अंदर पदार्थ के जो पदार्थ होता है ना, उसके सभी भौतिक गुण उपस्थित रहते हैं किसमें, अणु के अंदर। अणु भी हो गया अपने पास कंप्लीट। साथियों इसके बाद में अपने पास परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं साथियों, जो अणु होता है ना उसके छोटे छोटे कण, अणु के छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं, परमाणु। और ये जो परमाणु होता है ना, ये प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, और इसके अंदर जो अपना परमाणु है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या लेता है अपने, रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। यहां तक आई क्या बात समझ में। साथियों हमने पदार्थ कंप्लीट कर लिया, अणु कर लिया, परमाणु कर लिया। चलो अब हम बात करते हैं नाभिक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। इससे पहले हम परमाणु की बेसिक जो कंस्ट्रक्शन होती है, संरचना होती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। साथियों यह है अपने पास नाभिक, और नाभिक के चारों ओर होती है कक्षाएं। नाभिक के चारों ओर क्या होती है, वृत्ताकार कक्षाएं होती है। साथियों ये हमने बनाया किसकी संरचना, परमाणु की। परमाणु की बेसिक क्या है, कंस्ट्रक्शन है कि भाई परमाणु ऐसा होता है। साथियों परमाणु के अंदर का जो सघन भाग होता है ना, उसे बोला जाता है क्या, नाभिक। ये क्या होता है हमारे पास, नाभिक। और ये जो नाभिक होता है ना, इसके अंदर 2 कण उपस्थित होते हैं, और वो 2 कण कौन कौन से साथियों, सबसे पहले तो हो गया अपने पास प्रोटॉन, और फिर इसके बाद में हो गया अपने पास न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर कितने कण उपस्थित होते हैं, 2, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये क्या है अपने पास, नाभिक। और साथियों ये जो है ना, ये होती है अपने पास कक्षाएं। ये क्या है, कक्षाएं।
और ये जो कक्षाएं होती है ना, इसके अंदर कौन सा कण रहता है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन। साथियों ये है अपने पास परमाणु की बेसिक संरचना। और परमाणु के बीच के अंदर एक सघन भाग होता है जिसे बोलते हैं नाभिक। और नाभिक में दो कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार चक्कर लगाता है। मतलब नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन। चलो अब इनके बारे में हम थोड़ी सी बेसिक रूप से बात कर लेते हैं। साथियों ये होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसकी खोज करी थी साथियों जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। और जो इसके ऊपर आवेश होता है वो रहता है ऋणात्मक। ऋणात्मक आवेश रहता है जिसका मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। साथियों ये कूलम किसका मात्रक है? आवेश का। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वजन कितना रहता है? वजन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। साथियों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg किलोग्राम। यहां तक आए बात साथ। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है? कक्षाओं में गति करता है। और गति कितने प्रकार की करता है साथियों? दो प्रकार की। पहली हो गई अपने पास चक्रण गति और दूसरी हो गई साथियों अपने पास कक्षीय गति। ये चक्रण और कक्षीय का मतलब ये होता है, चक्रण का मतलब होता है कि जो एक तो अपनी दूरी पर घूमना और एक होता है कक्षाओं के अंदर ऐसे चारों ओर घूमना। साथियों इसके बाद में अपने पास इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बात कर ली। दूसरे नंबर पर आता है साथियों अपने पास प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज करी थी साथियों। यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देने की बात है, जो हमारी पिछली कक्षाएं थी मतलब 10th 11th इनके अंदर प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रदरफोर्ड का। लेकिन जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं और जैसे जैसे हम बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं तो उसके अंदर प्रोटॉन का जो खोज का श्रेय है वो दिया जाता है गोल्डस्टीन को। क्योंकि जो प्रोटॉन है उसने, जो रदरफोर्ड है उसने किसकी संरचना दी थी? परमाणु की संरचना दी थी। नाभिक की, मतलब नाभिक के बारे में बताया था किसने? रदरफोर्ड ने, अल्फा कणों की बौछार करके। तो लेकिन जो प्रोटॉन है ना उसकी मुख्य रूप से खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन। तो यहां पर खोज किसने करी थी इसकी? प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने या फिर रदरफोर्ड, दोनों ही लिख लेते हैं हम। साथियों अगर गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ऑप्शन में रहे तो आंसर होगा अपने पास गोल्डस्टीन। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा? रदरफोर्ड। जो प्रोटॉन होता है उसका जो आवेश होता है वो रहता है धनात्मक। प्रोटॉन पर आवेश रहता है धनात्मक जिसका मान रहता है अपने पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहां तक आई बात समझ में। अब बात करते हैं साथियों जो प्रोटॉन का वजन रहता है, द्रव्यमान कितना रहता है? द्रव्यमान रहता है साथियों इसका 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो प्रोटॉन का स्थान रहता है, मतलब ये कहाँ रहता है? ये नाभिक में स्थित रहता है। प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक में स्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बात कर ली भाई, आवेश का मान कितना होता है, खोज किसने करी थी, द्रव्यमान कितना होता है और ये कहाँ रहता है। अब बात करते हैं साथियों हम न्यूट्रॉन के बारे में। तीसरा कण है अपने पास न्यूट्रॉन। साथियों इसकी खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। जो अपने पास न्यूट्रॉन है इसकी खोज करी थी जेम्स चैडविक ने और ये उदासीन रहता है। इसके ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं रहता। और जो इसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मान रहता है साथियों 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब यहां से आपको क्या चीज सीखने को मिल रही है साथियों, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है इनके ऊपर किसका मान समान रहता है? आवेश का। ये ऋणात्मक रहता है और ये धनात्मक रहता है। यहां तक आई क्या बात समझ में। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनका क्या समान रहता है? लगभग द्रव्यमान समान रहता है। कहने का मतलब इनका लगभग जो वजन रहता है ना वो क्या रहता है? समान। यहां तक आएगा समझ में। चलो अब हम थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं।